नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है, राजस्थान ग्राम सेवक प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिज़ल्ट कल जारी हो गया और मेंस एग्ज़ाम के लिए 2 लाख से अधिक कैंडिडेट्स को क्वालिफ़ाई किया गया है। जितने भी कैंडिडेट्स जो कैटेगरी वाइज 50% से अधिक मार्क्स लेकर आए हैं, उन सभी को क्वालिफ़ाई किया गया है मेंस एग्ज़ाम के लिए। और कुछ कैटेगरीज़ में 50% से भी कम का कट ऑफ रखा गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज रिज़ल्ट में मेंशन भी किया हुआ है, जैसे कि एक्स सर्विसमैन है, शहरिया, ट्राइब, SC ST या विडो जो हैं, उन सभी कैटेगरी के लिए अलग से कट ऑफ थोड़ी कम रखी गई है। तो दोस्तों, ग्राम सेवक यानी वीडियो प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने के बाद अब जो कैंडिडेट्स हैं वो मेंस एग्ज़ाम के सिलेबस और मेंस एग्ज़ाम की डेट के बारे में सबसे ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका मेंस एग्ज़ाम कब हो सकता है, साथ ही आपके मेंस एग्ज़ाम का जो विस्तृत सिलेबस है वो क्या हो सकता है, क्योंकि अभी जो सिलेबस बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है वो एक प्रीव्यू टाइप में है, उसे एकदम विस्तृत रूप से डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तो वो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, ये हमारी वेबसाइट है examsarthi.com। यहाँ पर जाकर के आप किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो वीडियो का सिलेबस है वो क्या है और इसके अलावा एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है। तो आपको मेंस एग्ज़ाम के लिए जो एक्सपेक्टेड डेट है वो ये बताया जा रहा था पहले कि मई 2022 में आपका एग्ज़ाम मेंस के लिए हो सकता है, लेकिन आपके रिज़ल्ट में चूँकि थोड़ा डिले हुआ है तो इसलिए ये मई में एग्ज़ाम होना अब संभव नहीं लगता, क्योंकि अप्रैल चल रहा है और अगले ही महीने मेंस का एग्ज़ाम नहीं हो सकता। तो पहले अगर रिज़ल्ट जारी हो जाता जनवरी फरवरी में तो आपका ज़रूर एग्ज़ाम मई में हो सकता था, लेकिन चूँकि रिज़ल्ट में इतनी देरी हुई है, 2 से 3 महीनों की देरी हुई है, तो आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो अब जुलाई के आखिर में संभव है। जुलाई 2022 के आखिर में आपका वीडियो मेंस एग्ज़ाम का जो है शेड्यूल हो सकता है। अब इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि मेंस के लिए जो सिलेबस है वो क्या है, विस्तृत सिलेबस क्या है। उससे पहले देख लेते हैं वीडियो मेंस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, जो कि बोर्ड के द्वारा ऑफिशियली बताया गया है। तो सबसे पहले तो बता दें कि ये ऑनलाइन CBT ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम होगा आपका मेंस का। इसमें टोटल जो क्वेश्चंस है वो 100 क्वेश्चंस होंगे। एग्ज़ाम का जो टोटल जो मार्क्स होंगे वो 100 मार्क्स होंगे। क्वेश्चंस यहाँ पर शायद 120 है, 120 क्वेश्चंस है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, वो आगे हम देख लेंगे। टाइम ड्यूरेशन आपको दिया गया है 2 घंटे का। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 है ईच इनकरेक्ट आंसर के लिए। मिनिमम पासिंग मार्क्स मेंस एग्ज़ाम में 40% रखे गए हैं जनरल कैटेगरी के लिए। अब बात करेंगे कि जो ग्राम सेवक मेंस के लिए जो सिलेबस है उसके लिए PDF आपको कहाँ मिलेगी। तो PDF आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस लिंक पर जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट examsarthi.com पर जाकर के भी यहाँ से पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, विस्तृत सिलेबस डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें, जो एक सिलेबस ऑफिशियल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था, जो कि काफ़ी विस्तृत नहीं था, केवल एक ओवरव्यू था, जिसमें दिया हुआ था सामयिक विषय यानी करंट अफेयर्स, राज्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुख्य सरकारी विषय, घटनाएं, खेल, भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, विश्व की विस्तृत भौगोलिक विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थान, पर्वत, महासागर, भारत की पारिस्थितिक और वन्य जीव, राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, जलवायु, वनस्पतियां, मृदा क्षेत्र, विस्तृत भूखंड। इसके अलावा जनसंख्या, बेरोजगारी, दरिद्रता, सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण की समस्या। तो इस तरीके से ये कुछ टॉपिक्स दिए हुए थे।
इसके अलावा राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन खान खनिज वन भूमि जल पशु संसाधन वन्य जीव एवं संरक्षण। भारत और राजस्थान के विशेष संदर्भ में कृषि और आर्थिक विकास। राजस्थान की खाद्य और वाणिज्यिक फसलें, कृषि आधारित उद्योग, मुख्य सिंचाई, नदी गट्टी परियोजनाएं, मरुस्थल बंजर भूमि विकास परियोजनाएं, वृहत उद्योग, जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था, इतिहास और संस्कृति। तो यहाँ पर बताया नहीं गया है कि इतिहास और संस्कृति में कितना है सिलेबस। आगे दिया है भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, साहित्य कृतियाँ, इतिहास एवं संस्कृति, जनजाति, उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियाँ, साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगशाला, धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत, कवि, योद्धा, संत, लोक देवता, देवियाँ। इसके अलावा हस्तशिल्प, मेले, त्योहार, रूढ़ियाँ, वस्त्र, आभूषण। इसके अलावा साधारण मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, विश्लेषणात्मक योग्यता, रीजनिंग के टॉपिक्स दिए हुए हैं 10वीं तक की, अंग्रेजी, हिंदी, गणित। इसके अलावा राज्य, जिला, तहसील और पंचायत स्तर पर राजस्थान की प्रशासनिक ढांचा यानी राजस्थान की पॉलिटी, कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान। तो इसमें ये मान के चल सकते हैं कि जो 10वीं लेवल का जो अंग्रेजी, हिंदी, गणित और रीजनिंग का जो आप कई एग्ज़ाम्स में देखते हैं वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। और इसके अलावा जो टॉपिक्स दिए गए हैं उनमें से आएगा, हालांकि विस्तृत नहीं दिया हुआ है। तो इस पीडीएफ को आप यहाँ जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल पीडीएफ है, बोर्ड के द्वारा जारी की गई है। अब हम एक एक्सपेक्टेड सिलेबस देख सकते हैं जो कि हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा तैयार किया गया है कि अलग अलग जो टॉपिक्स दिए हैं उनको मिला करके क्या एक सिलेबस बन सकता है। तो बात करें हिंदी के सिलेबस की, जो सिलेबस में सम्मिलित हो सकते हैं टॉपिक्स, रचना, रचयिता, शब्दों के स्त्रीलिंग क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, कहावतें, लोकोक्तियाँ, बहुवचन, वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ, शब्दों के शब्द रूप, किसी वाक्य को अन्य लिंग में बदलना, विलोमार्थी शब्द, समानार्थी, पर्यायवाची, अशुद्ध वाक्यों के शुद्ध वाक्य, मुहावरा, उनका अर्थ, संधि विच्छेद, उनके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये हिंदी का सिलेबस हो सकता है जिस तरीके से बताया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। इसके अलावा बात करें सामान्य ज्ञान यानी विज्ञान का, जनरल साइंस का, तो इसमें वातावरण, वनस्पति, प्राणी विज्ञान, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, भूगोल, भारतीय संस्कृति, रसायन विज्ञान, भारतीय संसद, खेल, बेसिक जीके, भारतीय राजनीतिक। इसके अलावा वनस्पति विज्ञान, बेसिक, कंप्यूटर, इतिहास, संस्कृति, परंपरा, त्यौहार, भारतीय राजनीति और भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, भौतिक विज्ञान, राजस्थान की संस्कृति, राजस्थान का विकास, विश्व में इसके अलावा जो आविष्कार हुए हैं, भौतिक विज्ञान, जो राजस्थान के विकास और सामान्य जानकारी। इस तरीके से जो है आपका सामान्य ज्ञान का सिलेबस रह सकता है। इसके अलावा जो कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है उसमें आपका जैसे मेमोरी संगठन है, नंबर सिस्टम है, इनपुट आउटपुट सिस्टम है, आंकड़ों का प्रतिनिधित्व है। इसके अलावा प्रोग्रामिंग, बुनियादी डाटा संरचना, प्रोग्राम, कंप्यूटर वास्तुकला के प्रमुख तत्व है, प्रोसेसर डिज़ाइन, नियंत्रण इकाई डिज़ाइन, ये कंट्रोल यूनिट, ये सारे टॉपिक्स हो सकते हैं आपके सिलेबस में। इसके अलावा बात करते हैं राजस्थान जीके की, तो इसमें जनजाति हैं, अर्थव्यवस्था, मरुस्थल की खाद्य वाणिज्यिक फसल, मरुस्थल बंजर भूमि के विकास के लिए जो परियोजनाएं, मुख्य नदी घाटी परियोजनाएं, सिंचाई परियोजनाएं हैं, कृषि आधारित जो उद्योग हैं, ये आपके जीके के सिलेबस में सम्मिलित है। इसके अलावा बात करते हैं रीजनिंग और मैथ्स के, तो रीजनिंग में एवरेज, प्रॉफिट लॉस के अलावा परसेंटेज, रेशियो, क्लॉक्स, हाइट, डिस्टेंस, इंटरेस्ट, प्रोबेबिलिटी, टाइम, डिस्टेंस, वॉल्यूम एंड सरफेस, लाइन ग्राफ, टेबुलेशन, टाइम वर्क, लॉगरिथम, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, अरिथमेटिक, डीआई, बार ग्राफ, पाई चार्ट, ये सारे आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स के सिलेबस में सम्मिलित है। इसके अलावा बात करते हैं इतिहास और संस्कृति की, तो इतिहास और संस्कृति में आपके धार्मिक स्थल, संत, संप्रदाय, लोक देवता, लोक देवियाँ, भारत राजस्थान के मुख्य स्मारक, साहित्य कृतियाँ, कवि, योद्धा, संत, जनजातियाँ, उनकी अर्थव्यवस्था, बोलियाँ, साहित्य, मेले, हस्तशिल्प, त्यौहार, इसके अलावा रूढ़ियाँ, वस्त्र, लोक, जनजाति और इसके संबंध में जो भी विशेष जो बिंदु हैं, तो ये सारा सिलेबस आपका इतिहास और संस्कृति का है। इसके अलावा जो ऑफिशियल सिलेबस है वो बहुत ही जल्द जारी होगा। एक विस्तृत सिलेबस आपको आने वाले कुछ दिनों में इसी वीक में देखने को मिल सकता है।
तो ये बड़ी अपडेट है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण लिंक है जो कि आपको सिलेबस डाउनलोड करने के लिए आप वेबसाइट पर विज़िट करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी कट ऑफ तो जारी हो गई है, ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के भी आप रिज़ल्ट के बाद में सिलेबस के लिए चेक कर सकते हैं, एग्ज़ाम डेट्स के लिए चेक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ वीडियो एग्ज़ाम के बारे में हमने आपके लिए जानकारी रखी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही ऐसे ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।